हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि LDO HFO स्टार्ट एंड स्टॉप सीक्वेंस क्या है। आप स्टार्ट कमांड देते हैं तो क्या क्या होता है, स्टॉप कमांड देते हैं तो क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑयल बर्नर कनेक्शन क्या होता है, ऑयल बर्नर कनेक्शन जो हर कॉर्नर पे रहता है, क्या क्या अरेंजमेंट रहता है उसका। हाई एनर्जी आर्क इग्नाइटर असेंबली, इसका क्या काम होता है। ANB, LONB, ASNB एंड HONB, ये चार वाल्व इंपॉर्टेंट वाल्व होता है हर कॉर्नर में। AB के चारों कॉर्नर पे आपको ANB, LONB, ASNB एंड HONB मिल जाएगा। और बाकी आपका CD, EF, GH या इसके ऊपर अगर और भी ऑयल गन है तो आपको ASNB एंड HONB सिर्फ मिलेगा, क्योंकि आपका सिर्फ AB एलिवेशन में ही LDO एंड HFO दोनों का अरेंजमेंट रहता है। बाकी और भी अगर ऑयल गन का एलिवेशन है, जैसे CD हो गया, EF हो गया, GH हो गया, अगर JK है तो अदर 4 एलिवेशन पे आपका सिर्फ HFO का ही कनेक्शन रहता है। AB में आपका दोनों LDO एंड HFO का कनेक्शन दिया रहता है। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, हम लोग पहले लोकल में देखते हैं क्या अरेंजमेंट रहता है। यहाँ देखिए आपको 2 लाइन दिख रहा होगा, एक LDO का लाइन है, एक एटमाइजिंग एयर का लाइन है। दोनों लाइन में एक मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है, और मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व के आगे आपका एटमाइजिंग एयर में AANB होता है, एटमाइजिंग एयर नोजल वाल्व, और यहाँ LONV है, लू वेल नोजल वाल्व। देख रहे हैं तो मैनुअल आइसोलेटिंग। फ्रेंड्स, आपका AB एलिवेशन में LDO प्लस HFO दोनों का अरेंजमेंट रहता है। नीचे में LDO रैक रहता है, ऊपर में HFO का अरेंजमेंट रहता है। तो यहाँ पर देखिए, और बीच में आपका एस्केप वेंजिंग वाल्व रहता है। देखिए यहाँ पे आपको एस्केप वेंजिंग वाल्व आपको दिख रहा होगा, जहाँ से एस्पेंजिंग या ऑयल पर्चिंग के लिए होता है। यहाँ से देखिए ऊपर से आपका 2 लाइन जा रहा होगा, ये HFO का लाइन है। देखिए 2 लाइन आपको दिख रहा होगा, HFO का लाइन, एक है इसमें HFO जा रहा है, एक आपका एटमाइजिंग स्टीम का लाइन जा रहा है। फ्रेंड्स, हर कॉर्नर पे आपको ये एक अरेंजमेंट मिलेगा, चारों कॉर्नर पे, AB के चारों कॉर्नर पे, CD के चारों कॉर्नर पे, EF के चारों कॉर्नर पे। देखिए हम लोग एक कॉर्नर का समझते हैं, आपको चारों कॉर्नर का समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं LDO का। LDO में देखिए क्या होता है कि LDO का प्रेशर जनरली हम लोग 11 से 14 kg मेंटेन करते हैं, और एयर 6 से 7 kg प्रेशर हम लोग मेंटेन करते हैं। तो LDO का एटमाइजेशन के लिए एयर यूज होता है, एंड HFO का एटमाइजेशन के लिए हम लोग स्टीम यूज करते हैं। फंडा क्लियर। यहाँ देखिए फ्रेंड क्या होता है, एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है, दोनों में एक आपका आइसोलेटिंग वाल्व होता है। एक LONV रहता है LDO के लाइन में, और एयर के लाइन में AANV होता है। देखिए दोनों का फुल फॉर्म समझिए क्या होता है। AANV मतलब होता है एटमाइजिंग एयर नोजल वाल्व। ठीक है फ्रेंड्स, AANV मतलब एटमाइजिंग एयर नोजल वाल्व। LONV का मतलब क्या होता है, लाइट ऑयल नोजल वाल्व। फंडा क्लियर। तो एयर लाइन क्या होता है, ये ओपन होगा, ये ओपन हो जाता है, और यहाँ से ये तो वाल्व जब आप गन सर्विस में लेते हैं तो ये स्कैवेंजिंग वाल्व होता है, ये आपका क्लोज कंडीशन में रहता है। LONV आपका ओपन रहता है, और यहाँ से दोनों मिलके आपका ऑयल गन में जाता है। ऑयल गन जो होता है वह एयर कूल्ड गन होता है। इसमें कूलिंग एयर कहाँ से हम लोग लेते हैं, स्कैनर एयर फैन से लेते हैं। स्कैनर एयर फैन का यूज़ क्या होता है, ऑयल गन को कूल करना, और जो आपका फ्लेम स्कैनर जो होता है, जो कि आपका फ्लेम को स्कैन करता है, उसको भी कूल करने के लिए स्कैनर फैन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये दोनों मिलके आपका एक में जाता है, और यहाँ से अंदर में आपका 2 अलग अलग पाइप रहता है, यहाँ से आपका चारों कॉर्नर में फायर होता है। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिए HFO के सिस्टम में, HFO में भी एक आइसोलेटिंग वाल्व है, और एटमाइजिंग स्टीम वाले लाइन में भी एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है, ये ओपन कंडीशन में होना चाहिए। ASNV का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड, एटमाइजिंग स्टीम नोजल वाल्व, और HONV का मतलब क्या होता है, हैवी ऑयल नोजल वाल्व। ये दोनों वाल्व ओपन रहता है, स्कैवेंजिंग वाल्व क्लोज रहता है। यहाँ से आपका एटमाइजिंग स्टीम गया, यहाँ से HFO गया, यहाँ गन असेंबली में जाता है, और यहाँ से आपका फायर होता है। यहाँ भी ऑयल गन, आपका जो ऑयल गन है वो एयर कूल्ड होता है, जो कि स्कैनर फैन से जाता है। तो आपका LDO और HFO का अरेंजमेंट सिर्फ AB एलिवेशन में होता है, बाकी अदर ऑयल गन एलिवेशन में आपका सिर्फ ये सिस्टम मिलेगा। इसलिए आपको AB में ये दोनों मिलता है। AB में आपको LOU सेलेक्ट कीजिए तो आपका ये आपका सर्विस में आएगा,
अगर AB एलिवेशन में HO सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका स्टेशन सर्विस में आता है, दोनों स्टेशन आपका AB एलिवेशन में रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो ANB समझ गए, LONB समझ गए। फ्रेंड्स एक देखिए हाई एनर्जी आर्क इग्निशन सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें एक्साइटर रहता है, यहाँ से वोल्टेज क्रिएट करता है और यहाँ से स्पार्क, पहले स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उसके बाद ऑयल गन उसमें जाता है और इसको पर्जिंग करने के लिए सर्विस एयर रहता है फॉर द पर्जिंग। देखिए इग्निशन सिस्टम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसिंग लो एनर्जी स्पार्क बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स बाय पासिंग हाई वोल्टेज। वोल्टेज कितना पासिंग करता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच जो वोल्टेज पास करते हैं 5 kV से 15 kV वोल्टेज a few milliamperes for the igniting oil or the gases। मीन्स इसमें दो इलेक्ट्रोड रहता है, उसके बीच हाई वोल्टेज करंट हम लोग पास करते हैं, हाई वोल्टेज और फ्यू मिली एम्पियर्स करंट पास करते हैं ताकि उसमें एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है और उसी स्पार्क से आपका LDO एंड HFO स्पार्क होता है, फिर तो आपका एयर रहता है, उससे आपका बर्निंग हो जाता है और उसको पर्जिंग करने के लिए आपका सर्विस एयर हम लोग यूज़ करते हैं, उस कारण से आपका पर्जिंग हो जाता है। अब फ्रेंड हम लोग देखते हैं कि ऑयल गन अब आपको सर्विस में लेना है। मान लीजिए ऑयल गन सर्विस में लेना है तो आप क्या करते हैं कि कॉर्नर, जनरली आपका 2 कॉर्नर का एक स्टार्ट बटन होता है, आपका कॉर्नर 1 3 का एक होता है और 2 और 4 का एक होता है। मान लीजिए कि आपने 1 से 3 एक कॉर्नर में आपने स्टार्ट कमांड दिया। ठीक है, स्टार्ट कमांड देने से क्या क्या होता है, क्या क्या सीक्वेंस होता है, उसको आप ध्यान में रखिए। जैसे आपने स्टार्ट कमांड दिया तो स्टार्ट कमांड देने से उसका एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा 60 सेकेंड कहेंगे 70 सेकेंड रहता है, 70 सेकेंड से आपका टाइमर घटना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि आपका जो एडवांस HE रॉड होता है, सबसे पहले आपका HE रॉड जो होता है वो एडवांस होता है। एडवांस मतलब मूव करता है आगे की ओर। एडवांस मीन क्या होता है, HE रॉड का मतलब क्या होता है, हाई एनर्जी आर्क रॉड, HEA। एडवांस HE आपको आएगा तो हाई एनर्जी आर्क होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आपका HE रॉड एडवांस हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपका AANV ऑप्टिमाइजिंग एयर नोजल वाल्व में ओपन कमांड जाएगा। ठीक है, AANV वाल्व आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप HFO यूज करते हैं तो ASNV वाल्व आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, LDO के केस में AANV वाल्व ओपन होगा और HFO के केस में ASNV वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब ANV वाल्व आपका ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपका LONV वाल्व में ओपन कमांड जाएगा और या LDO के केस में, HFO के केस में HONV में ओपन कमांड जाएगा और आपका जो इग्नाइटर रॉड एडवांस हो चुका है अब उसमें स्पार्क होगा। जैसे LONV या HONV ओपन होगा तो स्पार्क होगा इग्नाइटर रॉड। स्पार्क कैसे होता है, तो हाई वोल्टेज पास करता है, हाई वोल्टेज जैसे 2 इलेक्ट्रोड के बीच हाई वोल्टेज पास किया फ्यू मिली एम्पियर, तो वहाँ से फटाक से स्पार्क प्रोड्यूस होता है। वो जैसे स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो वो आपका रिट्रैक्ट हो जाएगा, एक बार स्पार्क करेगा, फिर आपका जो हाई एनर्जी आर्क का रॉड था वो रिट्रैक्ट हो जाएगा। रिट्रैक्ट होगा, आपका HONV और LONV फुल ओपन हो जाएगा और जैसे ही ऑयल गन सर्विस में आया, स्कैनर फैन कूलिंग करने के लिए आपका चला जाएगा। स्कैनर एयर फैन आपका कूलिंग करने के लिए जाता है, जो ऑयल गन के आपका एयर कूल्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका स्टेप 3 कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स स्टेप 3 में क्या हुआ, आपका स्पार्क प्रोड्यूस करेगा HE रॉड। जैसे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, HE रॉड एडवांस जो था वो आपका रिट्रैक्ट हो जाएगा, HONV या LONV फुल ओपन हो जाएगा और जैसे ही स्पार्क हुआ LONV या HONV आपका फुल ओपन हो गया तो वहाँ पे आपको फ्लेम दिखाना शुरू करेगा। फ्लेम कौन दिखाएगा, तो स्कैनर क्या करता है, आपका फ्लेम को स्कैन करेगा और स्कैनर एयर फैन से ऑयल गन को कूल करने के लिए भी जाता रहता है। तो इस प्रकार से स्टेप 3 कंप्लीट होगा। स्टेप 4 में आपका स्टार्ट सीक्वेंस जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सीक्वेंस चलता है। पहले क्या होगा फ्रेंड्स, फिर से हम लोग देखते हैं। पहले HE रॉड एडवांस होगा, जैसे एडवांस होगा AANV या ASNV पहले आपका ओपन होगा। ओपन होने के बाद फिर थर्ड में क्या होगा, HONV ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा ये स्पार्क करेगा, इग्नाइटर रॉड स्पार्क करेगा। स्पार्क करते ही वो रिट्रैक्ट होगा तो आपका क्या होगा,
आपका ऑयल गन सर्विस में आ जाएगा और आपका स्कैनर फ्लेम दिखाना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से आपका स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे हम लोग आपका गन सर्विस में आ गया तो आपको वहाँ आपको इंटेंसिटी दिखाना शुरू हो जाता है, फ्लेम इंटेंसिटी कितना आपको दिख जाएगा। और ऑयल गन सर्विस में आना है ये आपको पता कैसे चलेगा, तो ऑयल प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए। आपने जो ऑयल प्रेशर जो LOCB या HOCB से आपने प्रेशर को कंट्रोल किया था, मान लीजिए कि आपका क्या पे 11 से 14 kg आपने प्रेशर रखा, जैसे ही आपका HONB ओपन होगा ऑयल गन सर्विस में आएगा, ये प्रेशर पे आप ध्यान रखिएगा, ये प्रेशर 2 to 3 kg मोटा मोटी 2 kg ड्रॉप करना है, ड्रॉप करना चाहिए, तभी आप समझिए ऑयल गन सर्विस में आया। ये आपको देखना है। दूसरा है कि आपका स्पार्क हो रहा है कि नहीं, ये आपको जो पीप और बॉयलर पीप होल से आप अपना जेई को ऑपरेटर को भेजिए, देखिए कि स्पार्क हो रहा है कि नहीं, उसको आपको चेक कर लेगा। तो इस टाइप से हमको ये सारा चीज़ चेक कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग स्टॉप सीक्वेंस देखते हैं, उसमें क्या क्या होता है। देखिए स्टॉप सीक्वेंस में क्या होता है, तो उसमें भी आप 1 से 3 एंड 2 to 4 कॉर्नर को आप स्टॉप एक साथ दे सकते हैं। जैसे आपने स्टॉप कमांड दिया, फिर उसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है, तो देखिए उसमें सबसे पहले क्या क्या होता है, क्या क्या स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, HONV को क्लोज करेगा। अगर आप LDO सर्विस में है तो LONV को पहले क्लोज कर देगा, इस वाल्व को, इस वाल्व को आपको पहले क्लोज कर देगा। ठीक है, ये इस वाल्व को पहले क्लोज किया। अब स्टेप 2 में जाएगा। स्टेप 2 में क्या है, आपका एटमाइजिंग वाल्व को देखेगा कि ये ओपन है कि नहीं, उसको चेकिंग करता है। ये आपका ASNV को या AANV को, इस दोनों वाल्व में कोई भी अगर सर्विस में है तो उसको चेक करेगा कि ये ओपन है कि नहीं। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लोग घुसेगा कि स्कैवेंजिंग वाल्व को ओपन कर देगा। स्कैवेंजिंग वाल्व को ओपन क्यों करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है कि जब आप गन को सर्विस में लेते हैं, आप LDO गन को सर्विस में लिए या HFO गन को आप सर्विस में लेते हैं, तो कुछ ना कुछ आपका ऑयल जो है, ऑयल गन आपका यहाँ पे ऑयल गन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पड़ा रह जाता है, जिसको हम लोग पर्जिंग नहीं करते हैं। बॉयलर का प्रोसेस को पर्जिंग या ऑयल गन के प्रोसेस को हम लोग पर्जिंग कर रहे हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे ऑयल गन है उसको हमको निकालना होता है, ताकि हम लोग फिर से नेक्स्ट बार हम लोग गन ले सकें। तो क्या होता है कि जब ये वाल्व आपका ओपन हो जाएगा तो एटमाइजिंग स्टीम आपका ये वाल्व ओपन होना चाहिए, इसलिए स्टेप 2 में इस वाल्व को चेक कर रहा था, ये ओपन होना चाहिए, तभी तो यहाँ से स्टीम जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से स्टीम जाएगा। आपका ये वाल्व तो क्लोज है, आपका HONB तो ऑलरेडी क्लोज चुका है, तो जो स्टीम यहाँ से जा रहा था वो इधर से आता हुआ इधर तो नहीं जाएगा, रास्ता चूँकि ब्लॉक है, तो यहाँ से स्टीम होता हुआ यहाँ से पूरा निकाल देगा। उसी प्रकार एयर से यहाँ पे, तो एयर से देखिए यहाँ से ऐसे करके एयर आएगा, ANB आपका खुला हुआ है, ओपन है, यहाँ से स्कैवेंजिंग वाल्व खुलेगा, ये तो वाल्व आपका क्लोज है, तो इधर तो एयर आपका जाएगा नहीं, तो यहाँ से एयर ऐसा होता हुआ निकल जाएगा। तो जो भी आपका ऑयल गन में ऑयल लेफ्ट है, रेसिडुअल ऑयल को, उसको पर्ज आउट कर देता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस। ये जरूर करना चाहिए, आपका गन आप स्टॉप कर रहे हैं तो स्कैवेंजिंग होना चाहिए। तो स्टेप 3 में आपका स्कैवेंजिंग वाल्व ओपन हो गया और आपका ASNB के थ्रू आपका एटमाइजिंग स्टीम हो या एयर के थ्रू आपका स्कैवेंजिंग हो जाता है। फिर क्या होता है, स्टेप 4 में आपका क्या होता है, स्कैवेंजिंग वाल्व को क्लोज करेगा पहले सब। उसके बाद क्या होगा, स्कैवेंजिंग वाल्व को पहले क्लोज करेगा, देन एटमाइजिंग स्टीम हो या एटमाइजिंग एयर वाल्व, इस दोनों वाल्व को अगर जो भी सर्विस में है उसको क्लोज कर देगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देगा। अभी आपका क्या हुआ, HONB तो ऑलरेडी क्लोज था, स्कैवेंजिंग वाल्व क्लोज हो गया, ASNB वाल्व क्लोज हो गया और आपका स्टॉप सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है। तो इस टाइप से आपका स्टॉप सीक्वेंस काम करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि स्टार्ट सीक्वेंस क्या है, स्टॉप सीक्वेंस है क्या है, इसमें क्या क्या होता है। आपका स्टार्ट बटन दबाते हैं या स्टॉप बटन को प्रेस करते हैं तो जो टाइमर चलता है उस टाइमर में क्या क्या स्टेप फॉलो होता है वो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। और इसका जो है डिटेल से कि इग्निशन रॉड का क्या काम होता है, स्कैनर एयर फैन का क्या काम होता है, आपका ASNB, ANB, LONB, HONB सारा वाल्व का क्या फंक्शंस है, क्या इसका काम होता है, स्कैवेंजिंग हम लोग क्यों करते हैं, सारा डिटेल आपने इस वीडियो में देखा। तो वीडियो में अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट आप जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।